नमस्कार। 12 फरवरी मॉर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। बाजारों को लेकर के डेटा काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई पड़े हैं। कुछ दिनों में मार्केट धीरे धीरे करके पॉजिटिव रही है। हम इस वीडियो में सारे डेटा की बात करेंगे, जो कैश के हैं, जो एफएनओ के हैं। चूंकि आज एक्सपायरी रहेगी सेंसेक्स की, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। बात करिए अगर बाजारों की, तो मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके बाजार पॉजिटिव होती दिखाई पड़ रही है। अगर सबसे पहले कैश सेगमेंट की बात करें, तो जो 7 दिन गुजरे हैं उनमें से 6 दिन एफआईआईज ने बाइंग करी है। एफआईआईज ने कल भी कैश मार्केट में बाइंग करी है। शाम के समय जो डेटा आए 11 तारीख के, उनमें साफ दिखाई पड़ता है कि एफआईआईज ने कहीं 1000 करोड़ के इर्द गिर्द 944 करोड़ की बाइंग करी, जबकि डीआईज ने सेलिंग करी है कैश में। तो थोड़ा सा बायर साइड पर स्टॉक टू स्टॉक फोकस बढ़ा है। लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करें, आपको कल का मेरा वीडियो याद होगा, मॉर्निंग वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स पर एफआईआईज की पोजीशन काफी हद तक पॉजिटिव साइड पर बनी हुई है। डेटा अभी भी उसी को सजेस्ट कर रहे हैं। आज भी, यानी कल का जो डेटा था उसमें आज के लिए जो ऐड हुआ है फ्यूचर्स में पोजीशन करीब 1400 लॉट ऐड हुई है, यानी 1360 एग्जैक्ट लॉट है जो इंडेक्स में ऐड हुई है फ्यूचर की साइड में। वहीं पर जो रिड्यूस हुई है, यानी वहां पर अनवाइंड हुआ है, वो 40 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंडेक्स पर कहीं ना कहीं सारे, इंडेक्स का मतलब सभी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, सभी को मिला करके जो पॉजिटिविटी कल की थी जो डेटा वाइज, वो आज और मजबूत ही हुई है। तो कैश में एफआईआईज की बाइंग रही है, फ्यूचर्स इंडेक्स पर बाइंग रही है। तो इंडेक्स कहीं ना कहीं मार्केट का टिका रहेगा। यद्यपि आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा सेंसेक्स का डेटा, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर हम स्टॉक्स में जाएं, तो कल का डेटा हमारे सामने क्या था? कल जो है करीब करीब जो है 65-64% के आसपास जो है हमारा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था। वहां पर एफएनओ में, स्टॉक्स में, यानी स्टॉक्स में थोड़ी मंदी ज्यादा दिखती थी। आज भी स्थिति वही है। यद्यपि अगर हम लॉन्ग शॉर्ट देख रहे हैं इंडेक्स का, तो 22 यानी 22:78 का है, यानी वहां पर चीजें बेहतर हैं। लेकिन दूसरी साइड में उतनी बेहतर स्थिति नहीं दिखती है। थोड़ी सी निगेटिविटी बनी थी कल के डेटा में, लेकिन आज वो डेटा चेंज हो गया है और स्टॉक्स में भी अब पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। इंडेक्स में धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आ रही है डेटा वाइज लॉन्ग शॉर्ट में, लेकिन स्टॉक में लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में अब लॉन्ग बढ़ चुके हैं स्टॉक्स में। तो थोड़ा मार्केट की पॉजिटिविटी ज्यादा चेंज हुई है कल। यद्यपि कल बाजारों में आपने दिन भर में कुछ बड़ा कारोबार नहीं देखा था, डल मार्केट थी, थोड़ा गिरे ही थे। नेट जीरो के आसपास बंद हो गए, जहां खुले वहीं बंद हो गए, करीब करीब 10-20 पॉइंट का डिफरेंस रहा। लेकिन कहीं ना कहीं डेटा जो है, यानी वो जो ब्रेथ है, वो सुधरी है और फ्यूचर्स के डेटा मजबूत हुए हैं, पॉजिटिव साइड पर हुए वो गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर पीसीआर की बात करें, तो जब कल मार्केट खुली थी, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीसीआर 1.20 के इर्द गिर्द पहुंच रही है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है कि बाजारों में एकाएक रैली आए। लेकिन वापस से कल दिन के दौरान पीसीआर में थोड़ा गिरावट हुई और अब पीसीआर 1.02 के आसपास है, यानी 1 के आसपास में है, जो कि बहुत हेल्दी पीसीआर है। तो मार्केट में अब यहाँ पर अगले 1 से 2 दिनों के बीच में आपको एक डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। चूंकि आज एक्सपायरी है, तो डायरेक्शन पॉसिबल है कि आज ना आपको एग्जैक्ट मिले, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे क्रिएट करती है। सेंसेक्स है, सेंसेक्स की एक्सपायरी में अब बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा है। जनवरी के जो कंबाइंड डेटा सामने आए, उसमें सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरीज ने मिल करके, जो सारी 5 एक्सपायरी रही, उनने मिल करके निफ्टी के, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, उसको बीट किया है। तो अब ये कह सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो ट्रेडिंग है, वो सेंसेक्स में काफी जाती हुई दिखाई पड़ रही है। खैर, हम अगर पहले निफ्टी की बात कर लें, निफ्टी का जो डेटा है हमारे सामने, उसमें जो पीसीआर, मैंने कहा कि वहां थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब पीसीआर नॉर्मलाइज हो चुका है। अगर हम ओआई की बात करें, तो ओआई कल दिन के दौरान सभी जगहों पर घटता हुआ देखने को मिला। अगर आप बात करें इंडेक्स में, निफ्टी के केस में, तो कॉल और पुट की ओआई में थोड़ा डिसेंट कमी देखने को मिली। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मार्केट थोड़ी हल्की हुई है, या मार्केट एक साइड में मूवमेंट की तैयारी थोड़ी शुरू कर रही है। तो जो हैवी सेलिंग कॉल और पुट में हुई थी, उसमें थोड़ी कमी हुई है, यानी थोड़ा अनवाइंड हुई है, मार्केट थोड़ा
हल्का हुआ है, इस तरह से समझिएगा इसको। जहां 1 करोड़ के आसपास टोटल कंबाइंड आपका चला गया था मामला, अब कॉल साइड में 45 लाख और पुट साइड में 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ओआई बिल्डअप में दिखते हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन में दिखते हैं। नहीं तो वो नंबर कल दिन के दौरान 11:30 बजे के आसपास आपको दिन में करीब 1 करोड़ कॉल बेची जा चुकी थी और पुट साइड में तकरीबन 60 लाख पुटें शॉर्ट थी, यानी 1 करोड़ 60 लाख का टोटल ओआई खड़ा था ऑप्शंस मार्केट के हिसाब से। लेकिन अब वो घट करके इस समय करीब 85 से 90 लाख की रेंज में आ चुका है। ये डेटा बहुत तेजी से बदलते हैं, मार्केट आवर्स के दौरान इनको ट्रैक करना जरूरी होता है, दिन के दौरान इनमें बदलाव होते हैं, लेकिन इनसे आपको एक समझ जरूर बनती है। तो अभी तक जितनी बातें मैंने कही उनका अर्थ ये हुआ कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी की संरचना बनी हुई है, मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग आने की उम्मीद नहीं है। एक बात, चूंकि एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रहेगी, चूंकि मार्केट हल्की हुई है तो एक साइड के मूवमेंट की संभावना अगले 1 से 2 दिन में बनती है। पीसीआर नॉर्मल कंडीशन में है, जो कि हेल्दी है मार्केट के किसी एक साइड में जाने के लिए। अब हमको निकालना पड़ेगा बैरियर। बैरियर का मतलब कौन से 2 खाने हैं जिसके बाहर जाने पर बाजारों में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की संरचना बनेगी। अगर हम ऑप्शंस मार्केट के थ्रू इस बात को निकालने की कोशिश करें तो जो बिल्कुल करीब का ऑप्शंस है, अभी हम निफ्टी को चार्ट पर भी समझेंगे और सेंसेक्स को भी, तो वीडियो देखते रहिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें 25,950 जो है पुट साइड में, जो कि रिसेंट की मैं बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में 25,950 जहां पर बाजार इस समय क्लोज है, तो 25,950 पर पुट साइड में हैवी सेलिंग है, जो सबसे ज्यादा सेलिंग दिखती है। लेकिन प्रीमियम जरूर जोड़िए, तो प्रीमियम तकरीबन 100 से 120 पॉइंट का, अगर आप उसको उसमें ऐड करिए तो मार्केट का जो सपोर्ट निकल के आता है वो 25,800 के इर्द गिर्द आता है। आप उसको राउंड फिगर 25,800 करके चल सकते हैं। कल के डेटा तक मार्केट का जो निचला सपोर्ट था वो 25,720 पर था, आपको ध्यान होगा मैंने कल भी बात करी थी। अब थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ आया है, यानी थोड़ा बुलिशनेस बढ़ी है और 25,800 अब मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप उसको अगर एक बैंड के रूप में देखेंगे तो 25,800 से लेके 25,720, लेकिन एज ए कॉन्ट्रैक्ट या एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग आप अगर बात करें तो 25,800 अब बड़ा सपोर्ट बन करके उभरा है। मैं अगर यहाँ पर डेटा रखूं आपके सामने तो कॉल और पुट कंबाइंड ओआई 25,900 पर, जो 900 पर आपको 25,900 पर जो कंबाइंड ओआई है वो करीब करीब जो है सेल साइड में, कॉल साइड में करीब 16 लाख का है और पुट साइड में करीब 31 लाख का है। दोनों जोड़ लीजिए, करीब 42-45 लाख का ओआई खड़ा है इस जगह पर। तो ये पॉइंट सपोर्ट का बनेगा। चूंकि प्रीमियम हमने पुट वाली उसमें ऐड कर ली तो हमें निचला बेस मिल गया 25,800 का। ऊपर की साइड में हमारा जो 26,000 का स्ट्राइक है कॉल साइड पर, वो हैवी सेलिंग करी गई है। सबसे ज्यादा सेलिंग वहीं पर है, 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां पर शॉर्ट दिखते हैं। कल के वीडियो में भी और परसों भी मैंने आपको बताया था कि 26,000 पर पुट में भी सेलिंग की गई है, जो कि इंस्टीट्यूशनल लगती है। वो अभी और बढ़ा है, उसमें 27 लाख ऐड लगभग हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। तो 26,000 ऊपर की साइड में रुकावट है। कल से लेकर के, परसों से लेकर के जो है मार्केट में अभी तक 26,000 नहीं निकाल पाई है बाजार, सब कुछ होने के बाद। अगर हम इसमें थोड़ी प्रीमियम ऐड करें जो कॉल साइड पर है वो भी लगभग 100 रुपया, तो ऊपर की साइड में 26,100 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन 26,050 कल के भी वीडियो में मैंने रिप्ले आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि 26,050 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चूंकि बुलिशनेस बढ़ी हुई है तो ऊपर की साइड में थ्रेशोल्ड को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारा जो मेन रेंज निकलती है, यानी जिसको हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जोन कह सकते हैं, कम से कम आज और कल के हिसाब से वो ऊपर की साइड में 26,050 से लेके 26,100, 26,050 के ऊपर जब बाजार जाने लगेगी तो कॉल सेलर को डर लगना शुरू होगा और 26,100 के बाद उसकी अनवाइंडिंग शुरू होगी, यानी तब मार्केट में आपको एक सिग्निफिकेंट मूव देखने को मिलेगा। तो जब तक 26,050 नहीं निकलता तब तक जो है मार्केट जो जिस दायरे में बंद है उसी दायरे में बंद रह सकती है। पहला दरवाजा 26,050 और दूसरा जो सिग्निफिकेंट दरवाजा होगा वो 26,100 है। अगर वो टूटेगा तो फिर मार्केट ऊपर की टाइप में तेजी से बढ़ सकती है, जिसको बोलते हैं उसके बाद आपको ट्रेंड मिल सकता है। नीचे की साइड में जो महत्वपूर्ण जोन है वो जोन है आपका 25,800। अगर वो टूटता है तो मार्केट में फिर ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है जिसमें 25,700, और अगर वो टूटता है तो फिर नीचे के स्तर आएंगे, जो कि उम्मीद आप नहीं कर सकते कि इससे बड़ा मूवमेंट आज के दिन में आने का संभावना है।
लेकिन अगर इसके बीच में ही कारोबार हो, मार्केट मान लेते हैं कि जहां पर क्लोज है, चूंकि प्लस माइनस 20-30 पॉइंट की रेंज कल रात से लेकर के अभी तक आपको दिख रही है, प्लस माइनस ओपनिंग की ओर लेकर के, तो कल चूंकि रात में करीब 30 पॉइंट माइनस में रहा है ज्यादा समय तक, तो अगर हम यहीं पर मान लें जहां पर बाजार क्लोज है 25,950 की रेंज में, यहीं कहीं हम अगर खुलते हैं या 900 के इर्द गिर्द में खुलते हैं, तो नीचे की साइड में 800 और ऊपर की साइड में 26,000, इस एक जोन में हो सकता है मार्केट चौपी रहे। लेकिन वहां पर विक्स में अगर गिरावट होगी तो दिन के दौरान प्रीमियम अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो वहां रिड्यूस होता हुआ लगातार आपको देखने को मिल सकता है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार दिन के दौरान ऑप्शंस प्रीमियम रिड्यूस हुई हैं, क्योंकि विक्स में आपने कमी देखी है लगातार, तो वो एक दिन वापस से रह सकता है। हाँ, अगर 26,050 के ऊपर जाता है तो विक्स स्पाइक कर सकता है और वहां पर तब आपको तेजी मिल सकती है सिग्निफिकेंट, या फिर 25,800 के नीचे फिर आपको विक्स में उछाल हो सकता है और पुट में जो है वृद्धि हो सकती है, या यूं कहिए मार्केट में तीव्र गिरावट की अंदेशा तब बनेगा। इन बिटवीन जब तक आप उस खाने के दौरान है जहां 25,800 ऊपर 26,100, मार्केट कुछ खासा करती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। अब हम अगर सेंसेक्स पे आए, चूंकि आज उसकी एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स जहां पर है करंट स्टेटस हमारा सेंसेक्स का है इस समय 84,233, तो 84,233 पर अगर सेंसेक्स आपका है। ऊपर की साइड में अगर कॉल पुट की बात करिए तो कंबाइंड यहाँ पर कॉल पुट अच्छी खासी सेलिंग की गई है। अगर हम उस नंबर को टोटल जोड़ दें, अब ये जो नंबर है ये टोटल है, चूंकि अब जब सेंसेक्स की आप बात करिए तो जाहिर सी बात है बहुत ही नैरो ट्रेडिंग होती है, वीकली में ही होती है सारा खेल। तो आप यहाँ पर करीब 2 करोड़ का ओआई लगभग खड़ा है 2.68 करोड़ का, तो करीब 2.5 करोड़ का ओआई खड़ा है कॉल और पुट कंबाइंड पर। तो मार्केट को काफी हद तक बांध के रखा गया है। अब अगर हम ऊपर की साइड में बात करें तो जो हाईएस्ट प्रीमियम दिखती है वो 84,500 पर है, जहां पर कॉल साइड में करीब 14 लाख और पुट साइड में करीब 2 लाख की कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट दिखते हैं। मोटा मोटी करीब 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं इस जोन में। और वहीं पर जो आपका 84,600 है वहां पर भी हैवी सेलिंग की गई है। तो 84,500 और 84,600 ये जो 2 पॉइंट हैं यहाँ पर आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। 84,600 जो है वहां पर भी करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट की शॉर्ट है, सिर्फ 40,000 है, लेकिन कॉल में करीब 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप ऊपर की साइड में 84,600 पकड़िए, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। उसके ऊपर अगर जाएगी तब आपको सेंसेक्स में एक ठीक ठाक सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, प्लस आपको प्रीमियम जोड़नी पड़ेगी, जो कि करीब 100 पॉइंट अगर आप जोड़ते हैं तो 84,700, तो 84,700 के ऊपर कॉल सेलर को दिक्कत महसूस होगी। तो पहली दरवाजा जो मैंने अभी बताया यहाँ पर 84,600 होगा और 84,700 के ऊपर फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होगी, उसके पहले कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। तो उसके पहले क्या होगा, मार्केट कंसोलिडेट ही करती रह सकती है। 84,600 इंपॉर्टेंट और 84,700 के बाद फिर मार्केट में एक तीव्र वृद्धि पॉसिबल है ऑप्शंस प्रीमियम को लेकर के, अगर आप ध्यान देते हैं तो ये बात ऊपर की साइड में यानी कॉल साइड में आपको देखनी पड़ेगी। 84,600 84,700 पीछे की साइड यानी नीचे की साइड में जाहिर सी बात है 83,800 इंपॉर्टेंट जोन होगा। 83,800 क्योंकि 83,900 पर जो पुट्स है सेल है करीब 10 लाख है, कॉल में अनवाइंडिंग हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि जो मार्केट है यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव साइड पर रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं पर नीचे की साइड में 84,000 जो है आपके लिए 84,000 और 83,800 एक मजबूत सपोर्ट है, जिसमें 83,800 जब तक नहीं टूटता तब तक मंदी के ट्रेड्स क्रिएट करने का कोई लाभ नहीं है। अगर मार्केट इसी दौरान रह जाए तो नीचे 83,800 और ऊपर 84,600 में मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेट होकर के प्रीमियम पूरा लूज कर सकती है। तो इस थ्रेशोल्ड के आगे पीछे जाने के बाद ही पोजीशंस में आपको ठीक मौका मिलेगा, अदरवाइज मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट करती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो ओवरऑल चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैंने उसको कवर किया, निफ्टी का जोन आपको बता दिया। मोटा मोटी मार्केट कंसोलिडेटिव लगती है, कोई बहुत चीजें नहीं हो सकती। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसे कल एमसीएक्स को लेकर के मैंने कल शाम की वीडियो में भी कवर किया था, एमसीएक्स को लेकर के खबरें बुरी रही हैं। जिस तरह से हैवी जो उनका वॉल्यूम है वो खत्म हुआ है या यूं कहीं कम हुआ है सिल्वर, गोल्ड और जो है नेचुरल गैस को लेकर के, जहां 57% वॉल्यूम सिंक हो गया। नेचुरल गैस में करीब 50% के आसपास जब आपका
वॉल्यूम सिंक हुआ सिल्वर में और करीब 20-22% गोल्ड में, तो जिससे उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो मार्जिन है, वो सिकुड़ता है। तो वो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। मैंने परसों शाम के वीडियो में और 3-4 दिन पहले भी कई वीडियोज़ में जो शाम के थे, उसमें बहुत डिटेल किया था ऑटो इंडस्ट्री को लेकर के। तो ऑटो इंडस्ट्री में अगर आप बात करिए तो अशोक लीलैंड जो 2-3 दिन पहले, करीब 3-4 दिन पहले 202 के आसपास ब्रेकआउट कर रहा था, वो अब 214-15 की जोन में जा चुका है। तो वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मूव करीब 4-5% का हो चुका है, वो कंटिन्यूएशन में दिखता है। साथ में कल जिस तरह से आपका फोर्स मोटर ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है, तो वो एक स्टॉक है जहाँ पर मोमेंटम की स्थिति बन रही है। तो ऐसी कुछ ही जगहों पर चीज़ें थोड़ा जो है अच्छी दिखती हैं। साथ में बैंकिंग को लेकर के कई सारी खबरें आती रही हैं। आज बैंकिंग को लेकर के थोड़ी निराशाजनक खबरें आरबीआई की तरफ से ज़रूर देखने को मिली हैं रात में। उसमें ये है कि जो बैंक बंडल बेचते हैं, बंडल बेचने का मतलब हुआ कि जब आप कुछ होम लोन लेने जाते हैं तो उसके साथ इंश्योरेंस भी आपको पकड़ा दिया जाता है, या फिर आप कोई चीज़ करने जाते हैं, आप एफडी करने जाएँगे तो आपको वो कोई हेल्थ इंश्योरेंस का या कोई मल्टीपल म्यूचुअल फंड के प्लान्स आपको वो बेच देंगे। तो वो करना उनके लिए अब रोक लगाई जा रही है उस पर। आने वाले समय में जिसकी खबरें उठ के आ रही हैं कि उस पर काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट एक्शंस हो सकते हैं, तो वो बंडल करके नहीं बेच पाएँगे। यानी अगर आप एफडी के लिए जा रहे हैं तो एफडी करने को मिलेगा, अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपको उसके साथ कोई इंश्योरेंस नहीं लेना है या कोई म्यूचुअल फंड आपको नहीं लेना है। इससे उनकी जो सेल्स है, उसकी मार्केटिंग है, उसके ऊपर फ़र्क आएगा। कंपनी जिस तरह से बैंकिंग पूरा का पूरा बैंकिंग जो मार्जिन ज़्यादा क्रिएट कर रहा था, वो अदर प्रोडक्ट को बेच करके भी कर रहा था, तो उसके ऊपर दबाव बनेगा। तो आज के लिए थोड़ा-सा वहाँ पर आपको एक जो है आप ये सोच सकते हैं कि प्राइवेट बैंकिंग के ऊपर थोड़ा-सा दबाव रह सकता है। तो ऑटो बुलिश था, ऑटो बुलिश रह सकता है, पॉसिबिलिटीज़ उसकी बन रही हैं। मेटल में थोड़ी-सी अच्छी खबरें आई हैं, वो रह सकता है। मीडिया, चूँकि अमेरिका में मीडिया में कल स्पॉटिफ़ाई, नेटफ्लिक्स में काफ़ी गिरावट हुई है, तो मीडिया सेक्टर जो है भारत का, एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में थोड़ी-सी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है आज दिन के दौरान में। तो कुछ ये सेगमेंट्स रहेंगे जहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी और थोड़ी पॉजिटिविटी रह सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब जो मैं कंटेंट आपके सामने ला रहा हूँ, डेटा सेंट्रिक और रिसर्च के हिसाब से आपके सामने रख रहा हूँ। इसका उपयोग प्योर एजुकेशनल पर्पज़ पे कीजिए। इस ढंग से बाज़ारों को देखिए, समझिए, डेटा को एनालिसिस करिए। उसके बाद फिर आप जो बाज़ारों का डिसीजन बनाएँगे, जो आप जिनके आधार पर आप अपना काम करेंगे, वो और बेहतर होंगे। और अगर इसमें आपको ये वीडियोज़ मदद कर रहे हैं, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हाइप करने की अवसर आपको मिल रहा है, तो वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि यूट्यूब को ये समझ आए कि मॉर्निंग कंटेंट जो हम बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, लोगों को पसंद आ सकता है। कंटेंट प्योर रिसर्च बेस्ड है। मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि कंटेंट आपको अच्छा लगे, गुणवत्तापूर्ण लगे और वर्क होता हुआ दिखे, जो कि पिछले 3-4 दिनों में आपको काम करता हुआ दिखाई पड़ा होगा। तो ज़रूर ये कीजिएगा, हाइप करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरा बात आपको समझ में आए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है रेदर देन दूसरे वीडियोज़ को, क्योंकि इसको बनाने के लिए पूरा डेटा कलेक्ट करो और सुबह आपको उसको आपके सामने ला करके बहुत अर्ली रखना भी होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप मेहनत के हिसाब से हमें जो है सराहना देंगे। मैं मिलूँगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।